गुड मॉर्निंग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही अपन लोग को आगे करना है। मैंने कल समझा गई थी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय निर्देश तंत्र क्या होता है। उस गोलीय निर्देश तंत्र के बारे में आपको पूरा बता दिया था मैंने, क्या क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं। आज उसका डेरिवेशन स्टार्ट करना है हमको गोलीय निर्देश तंत्र का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हमने कल चित्र बना लिया था, वो चित्र मैं दोबारा बना रही हूँ, देखिए। कार्तीय निर्देश तंत्र का जिसका मूल बिंदु वो था, हमने इस पर एक गोले की कल्पना करी थी जो आर त्रिज्या का गोला था। फिर इस पे एक शंकु का निर्माण किया था जो जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता था। थीटा का मान 0 होने पर ये जेड अक्ष में सम्मित हो जाता था। फिर हमने एक फाई तल लिया था, ओ डैश पी पी डैश। ये एक तल था जो एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाता था। इस पी बिंदु के निर्देशांक थे आर, थीटा और फाई। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आर वक्र था। पी बिंदु को मिलाते हुए क्यू पी क्यू डैश था। ये थीटा वक्र था और ओ पी डैश था, वो हमारा फाई वक्र था। फिर हमने इस पर दिशाएं निकाली थी। ओ आर के लिए हमने ये निकाली थी ई आर कैप, थीटा के निकाली थी ई थीटा कैप, और इसके लिए निकाली थी हमने ई फाई कैप। इतना कल मैं समझा गई थी। आज डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं अपन। आइए देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसमें से गोला हटा रही हूँ, केवल कार्तीय निर्देश तंत्र ले रही हूँ। ओ वाई एक्स जेड, ये कार्तीय निर्देश तंत्र है। ये बिंदु P है और ये बिंदु P डैश है, यहाँ पर ले रही हूँ। ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु P डैश हो गया, इसको इससे मिला दिया। ये कितना है Z, तो ये भी कितना होगा आपका Z। अब इसको इससे मिला दिया O से P डैश को, ये रही रेखा O से P डैश पर, और ये कितना है 5। एक था आपका O डैश P, ये रहा आपका O डैश O डैश P। जो O डैश P किसके समांतर है, वाई अक्ष के, इसके समांतर है ये वाला। एक शंकु का थीटा कोण पर और था, ये रहा P बिंदु जो किस पे, यहाँ से थीटा पर। ये रहा P बिंदु जो यहाँ से कितने कोण पर था, थीटा कोण पर था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी R। तो इसके घटक निकालती हूँ। ये वाला घटक जो निकलेगा वो तो निकलेगा R cos थीटा, और ये वाला घटक जो निकलेगा वो निकलेगा R sin थीटा। दो घटक निकाले थीटा से, यहाँ से इसका घटक निकाला तो cos, यहाँ से इसका निकाला तो R sin थीटा। ये दो घटक आ गए। घटक निकालने के बाद
ये कॉस थीटा है तो ये भी कितना होगा कॉस थीटा, तो इसको लिख दिया z बराबर आर कॉस थीटा। ये आर साइन थीटा है तो ये भी कितना होगा आर साइन थीटा। अब देखो ओ डैश पी पी डैश ओ, वीडियो नहीं दिख रही? क्या बोल रहे हैं? देखिए अब ये आर कॉस थीटा होगा, ये आर साइन थीटा होगा। ये आर कॉस थीटा है तो ये भी कितना होगा आर कॉस थीटा। ये आर साइन थीटा है तो ये भी कितना होगा आर साइन थीटा। अब तल बन रहा है एक ओ डैश पी पी डैश ओ। अगर ओ डैश पी आपका आर साइन थीटा है तो ओ पी भी क्या होगा आर साइन थीटा। क्या हुआ? ये दिख नहीं रहा है? अच्छा वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए आ जाइए देखिए, दोबारा सुनिए। ओ से पी तक की दूरी आर थी, हमने घटक निकाले आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा है तो ये भी आर साइन थीटा होगा, और ये आर कॉस थीटा है तो जेड बराबर आर कॉस थीटा होगा। ओ डैश पी पी डैश ओ एक तल है, ओ डैश पी पी डैश ओ एक तल है। अगर ओ डैश पी आर साइन थीटा है तो ओपी भी क्या होगा आर साइन थीटा। तो इसका मतलब आपका ओपी जो ये मान है वो भी कितना आने वाला है आर साइन थीटा। इसका मान लिया मैंने आर साइन थीटा। ओपी ओपी आ गया ओपी डैश आर साइन थीटा। अब मैं पी से दो लंब डालूंगी, एक वाई पर और एक एक्स पर। पहले वाई पर डालती हूँ, एन दे दिया। एक्स पर डाल रही हूँ, एम दे दिया। ओ से एम तक की दूरी कितनी होगी एक्स। आइए अब ये फाई दे रखा है, इस फाई के घटक निकालते हैं। अगर इस फाई के घटक निकालेंगे तो क्या आएगा इधर कॉस फाई और इधर क्या आएगा साइन फाई। तो ये आर साइन थीटा है। अब यहां से निकालते हैं। पहले ये बताइए चित्र समझ में आ गया या नहीं आया जो मैंने बनाया है? ये चित्र समझ में आ गया? अब मैं इधर से आर्टिकल स्टार्ट कर रही हूं। नहीं आया? दोबारा सुन लो अब जरा। ये देखिए जेड बाई एक्स, ये कार्तीय निर्देश तंत्र है जेड बाई एक्स। इस पर पी और पी डैश दो बिंदु है, मैंने ले लिए पी और पी डैश जो कि जेड अक्ष के समांतर है, तो इसको मान लिया जेड। ओ से पी तक की दूरी आर है जो थीटा कोण पर है। ओ से पी तक की दूरी आर है जो कि थीटा कोण पर है। अब इसके घटक निकाले आर के, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अगर ये आर साइन थीटा है तो ये भी कितना आएगा आर साइन थीटा। ये आर कॉस थीटा है तो ये भी क्या आएगा आर कॉस थीटा। तो इसका मतलब जेड बराबर कितना निकला आर कॉस थीटा, और ओ डैश पी क्या निकला आर साइन थीटा। अब देखो ओ डैश पी पी डैश ओ एक तल है, ओ डैश पी जितना होगा तो ओपी भी उतना ही होगा। ओ डैश पी का मान जितना होगा तो ओपी डैश का मान भी कितना होगा वही होगा। आइए जरा ओ डैश पी का मान कितना है आर साइन थीटा, तो ओपी का मान भी कितना हो ओपी डैश का मान भी कितना होगा आर साइन थीटा। और मैं पता ही ये अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के साथ पाई कोण बनाती है। अब मैंने दो लंब डाल दिए, एक वाई पर डाल दिया और एक एक्स पर डाल दिया। मुझे इनके मान ज्ञात करके लाने हैं। ये लंब है तो ये 90 डिग्री और ये लंब है तो ये 90 डिग्री। ये कोण है, कोण के सामने जो होता है वो क्या होता है कण। ये लंब तो ये आधार हो गया। आ जाओ जरा त्रिभुज ओ एम पी डैश में, इस त्रिभुज के अंदर मैं एक्स का मान निकाल रही हूं। मैं कॉस फाई लगा रही हूं, कॉस फाई। कॉस क्या होता है आधार बटा कण। अब इसके लिए आधार का मान देखिए, कॉस फाई के लिए आधार का मान कितना है। आइए जरा, ये हो गया लंब,
ये थीटा, ये 90, थीटा के सामने लंब, तो थीटा ये हो गया कोण, कोण के सामने ये तो हो गया लंब, 90 के सामने हो गया कर्ण, कोण के सामने लंब, ये रहा कोण, कोण के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो ये क्या हो गया आपका आधार। अब लगाते हैं आधार बटा कर्ण। आधार क्या है आपका x, मतलब OM, और कर्ण क्या है OP डैश। OM का मान कितना है x, OP डैश का मान कितना है r साइन थीटा, तो x बराबर क्या निकल गया r साइन थीटा कॉस फाई। ये आपका आ गया पहला x का मान। अब दूसरा निकालना है साइन का, दोबारा यही त्रिभुज में आ जाइए। अब साइन का मान निकालना है, यही वाला त्रिभुज लेके चल रही हूँ OMP डैश, त्रिभुज OMP डैश में साइन फाई, साइन फाई, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब, लंब का मान देखते हैं, लंब कितना है इसमें MP डैश, कर्ण का मान कितना है OP डैश। MP डैश की वैल्यू, जो MP डैश है वो किसके समांतर है इसके, तो मतलब इसका मान क्या है आपका y अपॉन OP डैश का मान r साइन थीटा, तो y बराबर क्या निकला r साइन थीटा साइन फाई, समीकरण नंबर 2। तीसरा z, z तो हमें पता है क्या है r cos थीटा। ये 3 समीकरण निकल गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहां तक क्लियर है? आ जाएंगे नोट्स आप लोगों के, मैंने दे दिए कॉलेज में, आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, पहुंच जाएंगे आप लोगों के पास नोट्स। लिख लिया? चलो एक्स वाई जेड निकल गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, प्रवणता का मान, अपसारिता का मान और परिगुणकता का मान। इन तीनों के मान के लिए आपको स्केल गुणांक की जरूरत है, H1, H2, H3 का मान। तो हम जो निकालेंगे वो स्केल गुणांक निकालेंगे, H1, H2, H3। जब H1, H2, H3 निकल जाएगा तब निकाल सकते हैं अपन प्रवणता, डाइवर्जेंस और कर्ल। आइए जरा पहले मैं स्थिति सदिश निकालती हूँ, आर वेक्टर। स्थिति सदिश आर वेक्टर कितना होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आर वेक्टर बराबर एक्स का मान निकाल चुके आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, वाई का मान निकाल चुके अपन आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस जेड का मान निकाल चुके आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा के कैप। तीनों मान निकल गए। अब निकालते हैं स्केल गुणांक। पहला होता है H1। H1 क्या होता है, आधार सदिश का परिमाण, आधार सदिश का मान डेल आर वेक्टर ओवर डेल U1, और यहाँ पर U1 की जगह क्या लेंगे R, और बेलनाकार निर्देश तंत्र में क्या लिया था रो, यहाँ पर लेंगे R, तो डेल आर वेक्टर ओवर
डेल आर, चलिए डेल ओवर डेल आर वेक्टर का मान ये रहा, रख दीजिए आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करिए और मान निकालिए। आते हैं, करिए इसका अवकलन आर के सापेक्ष। H1 बराबर आर के सापेक्ष करेंगे, क्या बचेगा? साइन थीटा कॉस फाई आई कैप। आर के सापेक्ष इसका करेंगे, क्या बचेगा? साइन थीटा साइन फाई जे कैप। आर का इसके सापेक्ष करेंगे, क्या बचेगा? कॉस थीटा के कैप। तीनों बच गए। H1 बराबर, और इसका क्या चल रहा है? परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं? अंडर रूट, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, साइन थीटा कॉस फाई का स्क्वायर, साइन थीटा साइन फाई का स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। H1 बराबर अंडर रूट, इसका स्क्वायर करिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर करिए, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर करिए, कॉस स्क्वायर थीटा। H1 बराबर अंडर रूट, कॉमन लीजिए दोनों में से, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। H1 बराबर अंडर रूट, इन दोनों का मान मिलके कितना हो गया? 1। क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। H1 बराबर रूट, दोनों का मान मिलके 1, तो H1 का मान कितना निकला आपका? 1। इसका मतलब कार्तीय निर्देश तंत्र में, बेलनाकार निर्देश तंत्र में और गोलीय निर्देश तंत्र में स्केल गुणांक H1 का मान 1 होता है। तीनों तंत्रों के अंदर, कार्तीय हो, बेलनाकार हो या गोलीय हो, तीनों निर्देश तंत्र के अंदर जो स्केल गुणांक का मान है H1 का मान, वो 1 निकलता है। अब निकाल के देखते हैं H2 का मान, फिर निकालेंगे H3 का मान। H2 का मान कार्तीय निर्देश तंत्र में 1 निकला था, बेलनाकार निर्देश तंत्र में रो निकला था। अब इसमें चेक करना है इसमें कितना निकलता है। आइए अब मैं H2 निकालती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। पहुंच जाएंगे, मैंने दे दी है यहाँ पर, मैंने बता दिया। आप पहुंचवा, मैंने यहाँ पर नोट्स अवेलेबल कर दिए हैं, आप लोग को पहुंचा दिए जाएंगे। मैंने बोल दिया है कि आपको सेंड कर दिए जाए PDF, बोल दिया है कॉलेज के अंदर, पहुंचा देंगे सर आपको। चलिए अब H2 निकालते हैं। H2 कैसे निकालेंगे? V2 का आधार सदिश, V2 का परिमाण, V2 का मान डेल आर वेक्टर ओवर डेल U2, और यहाँ पर जो U2 होगा वो क्या होगा? थीटा। अब जो करना है वो थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। आर थीटा फाई, U1 आर था, U2 थीटा है और U3 फाई है। अब U2 लिया थीटा। चलिए अब मान रखते हैं H2 बराबर डेल ओवर डेल थीटा, आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप
आर साइन थीटा साइन पाई जे कैप आर कॉस थीटा के कैप। अब करना है मुझे थीटा के सापेक्ष अवकलन। आइए H2 बराबर थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये कांस्टेंट आर कॉस पाई साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का माइनस नहीं प्लस आर कॉस पाई कॉस थीटा आई कैप आर थीटा के सापेक्ष करना है साइन थीटा का कॉस थीटा साइन पाई जे कैप कॉस थीटा का करेंगे माइनस आर साइन थीटा के कैप। ये इनका अवकलन कर दिया। अब निकालना है इसका परिमाण H2 बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर आर कॉस पाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर आर कॉस थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर H2 बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा H2 बराबर अंडर रूट कॉमन लीजिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इधर क्या बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा H2 बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा H2 बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर कॉमन ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा H2 बराबर अंडर रूट ये तो 1 हो गया आर स्क्वायर का क्या होता है आर इसका मतलब स्केल गुणांक H2 का मान गोलीय निर्देश तंत्र के अंदर R निकलता है। कार्तीय निर्देश तंत्र में 1, बेलनाकार निर्देश तंत्र में रो और गोलीय निर्देश तंत्र में R। H1 निकला इसमें 1, H2 निकला R। अब रह गया आपका तीसरा स्केल गुणांक H3। H3 निकालते हैं। H3 किसका परिमाण होगा B3 का। B3 का मान डेल आर वेक्टर ओवर डेल U3 डेल आर वेक्टर ओवर U3 यहाँ पर क्या है फाई। अब मतलब आपको अवकलन करना है फाई के सापेक्ष। H3 बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए ब्लैक बोर्ड का। हाँ मुझे पता है बिना नोट्स के पॉसिबल नहीं है पढ़ना। मैंने बोला ना मैंने अवेलेबल करवा दिए नोट्स, मिल जाएंगे आप लोगों को। मेरा काम था कॉलेज में देना, मैं कॉलेज में दे चुकी। यहां से आपको पहुंच जाएगी पीडीएफ। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे।
H3 बराबर फाई के सापेक्ष करिए इसका अवकलन, r साइन थीटा तो ऐसे ही कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप, इसका करिए फाई के सापेक्ष कॉस फाई हो जाएगा यहाँ पर r साइन थीटा कॉस फाई जे कैप प्लस फाई के सापेक्ष इसका करेंगे तो 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। H3 बराबर परिमाण निकालिए माइनस r साइन थीटा साइन फाई का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा कॉस फाई का स्क्वायर, H3 बराबर अंडर रूट r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, H3 बराबर अंडर रूट कॉमन ले लिया r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई और यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर फाई, दोनों का मान 1, H3 आया अंडर रूट r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, H3 की वैल्यू आई हमारी r साइन थीटा, इसका मतलब H1 1 निकला है, H2 2, H2 r निकला है और H3 r साइन थीटा। ये आपके स्केल गुणांक के मान स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब गोलीय निर्देश तंत्र के अंदर निकल चुके हैं, H1 H2 H3 की वैल्यू अब तीनों निकल चुकी हैं, तो आप आराम से इजीली क्या निकाल सकते हैं प्रवणता, डाइवर्जेंस एंड कर्व। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वो तीनों निकालते हैं। नोट्स कहाँ है पागल? ये ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहे हो वो नोट्स नहीं है तो वो क्या है? और जो पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने बोल दिया, मैंने कॉलेज में अवेलेबल करवा दिया है। अब कॉलेज में सर आपको दे देंगे पीडीएफ इसकी। मैं पागल क्यों बनाऊंगी तुम लोगों को? नोट्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं, पहुंचेंगे तुम लोगों तक, बोल दिया है मैंने। आप कहाँ हो? ये रही मैंने नोट्स कॉलेज में दे दिए हैं नोट्स की, अब वो वहां से पीडीएफ बनेगी और आप तक पहुंचेगी। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोला ये? अच्छा, देने के लिए बोलो। हाँ मैंने बोल दिया है आज। मैंने कल नोटबुक दे गई थी, वहां से पीडीएफ बन रही है, जब बन जाएगी पीडीएफ तभी तो भेजेंगे आपको। मैंने बोल दिया है कि बच्चों को अवेलेबल करवाइए। और क्या चाहिए? बोल ही तो सकती हूँ मैं। क्या चाहते हो तुम? नोट्स अवेलेबल करवाना, नोट्स मैंने दे दिए, यहाँ से पीडीएफ बन के आपको पहुंचाई जाएगी, ये होगा। क्या बोल रहे? ठीक है, बाकी जो नोट्स के अंदर है वो कॉपी में ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही हूं, एक एक चीज। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जब तक नहीं पहुंचते इसमें से पढ़िए, रिज्वाइन करिए दोबारा। वाहे गुरु।